हेलो एवरीवन। हाँ, ये एक नई वेब सीरीज है जो मेरे भाई और मैंने चालू करने की सोची है। वी आर कॉलिंग इट एज कॉन्वर्सेशंस अक्रॉस ओशंस। Brief intro about me. I am Chaman Gupta, a grad student at the University of Washington, Seattle. I study mechanical engineering here, and I graduated from IIT Kharagpur back in 2019. Um, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम बहुत टाइम से चालू करना चाह रहे थे, एंड नाउ आई let my brother take over the mic. Yeah, hi everyone. This is Aman, and I am here calling from Indore, India, and we are assembled here to talk about various topics, mostly about learning, mostly about how to live a better life, how to have a growth mindset, how to achieve our goals by having proper routine systems, following disciplined life, and things things like that. A brief intro about me would be I did my engineering, did my MBA. Currently, I'm working for an automobile company in HR department and learning and development. And yeah, so here we are. So, as Aman Bhaiya mentioned, our whole goal behind this series is कि हम जो हमारे एज के लोग होते हैं, हमारे से जूनियर स्टूडेंट्स जो है या वर्क कॉर्पोरेट लाइफ में जो लोग इन्वॉल्व है, उनको इस तरह का मैसेज पहुंचाना है दैट वी कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स. नाउ said that we aren't perfect at all. We are the most imperfect people you will find. But the good thing is that we are willing to accept it and we are willing to change it. So आइडिया हमारा हमेशा से ये रहा है भैया और मेरा कि हम कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम एक इम्प्रूवमेंट और चेंज का कल्चर डेवलप कर सकते हैं खुद में और हमारे कलीग्स में, पीपल हु वी लाइक एंड वी लव, आवर फैमिलीज, आवर फ्रेंड्स. तो ये सीरीज एक उसी का स्टार्ट है. We'll be discussing about a lot of different things. And today's episode is titled or is based or is meant for discussing about decisions or decision making. तो बेसिकली आइडिया ऐसा है कि लाइफ में हर दिन इंसान इतने ज़्यादा डिसीजंस लेता है. एक पेरेंट जब अपने किड को बर्थ देता है तभी से स्टार्ट हो जाता है उसके नाम, उसका नेम देने का डिसीजन. फिर वो किड और वो बच्चा अपने लाइफ लॉन्ग इतने डिसीजंस एवरी डे इन एंड आउट इतने डिसीजन लेता है. बट कोई हमें सिखाता नहीं है कभी कि डिसीजन लेते कैसे है या कैसे एक इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं हम. तो लाइफ में जो भी आई थिंक जो हमारे जनरल ऑडियंस जो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जनरल वो टीन एज या यूथ एज में हो सकते हैं. हम लोग इतने ज़्यादा डिसीजंस डेली के लेते हैं. वेकिंग अप, कितने बजे उठना है से लेकर तो कितने बजे सोना है. तो एक ब्रीफ तरीके से मैं भैया से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कुछ अपने डिसीजन जो लाइफ के आपके हर दिन के कॉमन डिसीजन होते हैं उसका एक डिस्क्रिप्शन दे दो. जैसे जब हम स्टूडेंट होते हैं तब हम बहुत इनडिसिप्लिन्ड और रैंडम और इम्पल्स ड्रिवन होते हैं. हमारा कोई फिक्स रूटीन नहीं होता, जो मन में आता है वो करते हैं. ये स्टूडेंट लाइफ में तो ठीक रहता है, बट व्हेन वी एंटर इनटू कॉर्पोरेट, it is required of us to be very disciplined, and it also comes naturally to us. But the thing is, यदि वो level of discipline हम अपनी लाइफ में early on start कर पाएं, then we could have a very different life. तो when it comes to decisions, so we can classify decisions as decision कितने टाइप के होते हैं. या तो ऐसा डिसीजन जो आपको इमीडिएटली इम्पैक्ट करेगा. मैं घर में बैठा हूं, मुझे भूख लगी है, जोमेटो खोला, ऑर्डर कर दिया. उसका इम्पैक्ट कितना है? अभी मैंने क्या खाया, 1 घंटा इम्पैक्ट है उसका. वन डिसीजन कुड बी, मुझे कपड़ों की शॉपिंग करना है, व्हाट शुड आई बाय. ओके, दिस में इम्पैक्ट मी फॉर 6 months, 1 year और सो. एक डिसीजन हो गया, व्हाट कॉलेज शुड आई गो फॉर, व्हाट करियर शुड आई मेड. These decisions are particularly a long lasting decision, or they have a long term impact on us. When थोड़े it comes to सॉरी टू इंटरप्ट भैया, बट थोड़े और एग्जांपल्स अगर मैं दूं जो लॉन्ग लास्टिंग डिसीजंस की आपने बात करी,
क्योंकि आई फील लाइक वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को लगता है। लोग डेली डिसीजंस को इतना रिस्पेक्ट नहीं करते, बट लोग लॉन्ग लास्टिंग डिसीजंस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे करियर की बात करी, तो मेरे साथ बहुत ज्यादा डिलेमा होता था लाइफ में कि करियर क्या करना है। इंजीनियरिंग कर ली, अब आगे क्या करना है। फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आती है, जॉब्स है, ग्रेजुएट स्कूल्स है, स्टार्टअप है, बहुत कुछ ऑप्शंस आते हैं। फिर हम डिसीजन लेते हैं। आई टुक अ डिसीजन ऑफ गोइंग इनटू ग्रेड स्कूल, डूइंग माय मास्टर्स एंड पीएचडी, एंड देन मूविंग टू द यूएस, इंडिया से यूएस शिफ्ट होना। इस तरह के और भी डिसीजन होते हैं। जैसे भैया की लाइफ में डिसीजन आया था कि इंजीनियरिंग से एमबीए की तरफ मूव करना है। बीच में उन्होंने जॉब भी किया था, एंड देन फिर एमबीए से कंपनी में, एमबीए में क्या प्रोफाइल चूज करना है। सिमिलरली मेरा लॉन्ग टर्म डिसीजन था, विच फील्ड डू आई वांट टू गेट इनटू, कि अब ग्रेजुएट स्कूल में आ तो गए हैं, लेकिन अब कौन सी फील्ड लेनी है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी बहुत डिसीजंस इस तरह के होते होंगे। और आई थिंक स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा रिलेटेबल यही रहता है कि कौन सी कंपनी में जॉब लगवानी है, कौन से फील्ड में स्टडीज करनी है, एंड देन आगे लाइफ में क्या करना है, व्हेन यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू आर 30। बट हाँ, सब कुछ कुछ एग्जांपल्स लॉन्ग लास्टिंग डिसीजंस थे। हाँ भैया, कंटिन्यू। ये तो हुई, चलो डिसीजंस की बात, एक जनरल बात हुई, थ्योरेटिकल बात हुई। नाउ द पॉइंट इज, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग डिसीजंस जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म डिसीजंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इसका मतलब क्या? यदि छोटे डिसीजंस लेने में हम हमारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे, then we might not have enough energy, enough willpower, enough motivation to put into long term decisions, to put into or long term goals and ambitions. In other words, what I'm suggesting is that we minimize that हम जो अपना टाइम यूज करते हैं और आई वुड से वेस्ट करते हैं छोटी छोटी चीजों में, वो कैसे हम मिनिमाइज करें। एक सिंपल एग्जांपल लूंगा। यदि आप लोगों ने मार्क जकरबर्ग को देखा होगा, बैरक ओबामा को देखा होगा, you would find them wearing a same outfit always. Even Steve Jobs, for that matter, he was famous for his black turtleneck. So what these guys would do? So let's let's just talk about the former US president. So when Obama, when he has to take care of the largest economy of the world, तो एक ट्रिवियल सी चीज में he cannot afford to waste his time. And as popular research suggests, हमारा जो will power है, that is like a muscle, it is very limited. So for example, if we waste our will power, यदि हम हमारी will power एक छोटी छोटी चीजों में वेस्ट कर देंगे, सुबह उठ के क्या पहनना है, क्या खाना है, इन चीजों में, तो important decisions के लिए we will not be cognitively available. So funda is this, that जो आपकी छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ की, which do not impact you for more than a day or so, आप उसको ऑटोमेट कर दो, आप उसको एक रूटीन, एक सिस्टम में बना दो, so that important decisions को वो impact ना करें, and you are able to focus your time and energy and resources on such decisions. इससे जो आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो भैया, तो ये डिसीजन फटीग का टॉपिक है बेसिकली। एंड जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि विल पावर एक मसल की तरह होती है, या डिसीजन मेकिंग जो अपनी टेंडेंसी होती है, अपना पावर होती है, वो एक मसल की तरह, एक बैटरी की तरह है, जो आप हमेशा मेरे को एग्जांपल देते हो, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल्स व्हिच यू गिव। द आइडिया, मैं बाकी ऑडियंस को भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, द आइडिया इज दैट डिसीजन मेकिंग एक बैटरी की तरह है। वो दिन भर चल सकती नहीं है। इट विल स्टार्ट एट इट्स पीक सुबह सुबह, जब आप मॉर्निंग में, व्हेनेवर यू वेक अप, एंड देन इट विल जस्ट ड्रेन डाउन। और ये ड्रेनेज में क्या होता है, जब आपकी लाइफ के आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का मौका आता है ना, तब लेट्स से आप 30% चार्ज हो, आप 20% चार्ज हो, तो ये जो इतनी लेस चार्जिंग है, इससे आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, और हम ये रियलाइज नहीं करते हैं। बाद में जब फेलियर मिलता है ना लाइफ में, तब हमें रियलाइज होता है कि अरे यार, वो डिसीजन गलत लिया था मैंने, आई शुड हैव डन दिस नॉट दैट। ये बहुत ही कॉमन चीज है जो मैंने भी कई बार फेस करी है लाइफ में, आई थिंक भैया ने भी कई बार करी होगी। एक रिग्रेट होती है लाइफ में कि उस प्रीवियस मोमेंट में टाइम के गलत डिसीजन ले लिया था। तो तरीका यही है कि डिसीजन फटीग को मिनिमाइज करना है, और उसका भैया ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया अभी, कि जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं विच आर
इनसिग्निफिकेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, उन्हें अवॉइड करो या ऑटोमेट करो. ऑटोमेट करना एक बहुत अच्छा टर्म होगा रादर. और जैसे भैया ने बताया था स्टीव जॉब्स और बराक ओबामा का, एक भैया मैंने यहाँ पे काउंटर एक आपसे पूछना चाहूंगा जो आई थिंक कई लोगों के दिमाग में होगा. स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, ये इस लेवल पर लोग हैं, इनके पास कई तरह की आर्मीज होती है जो उनके सारे काम कर देती है. मार्क जकरबर्ग या बराक ओबामा को सुबह उठ के सोचना नहीं पड़ेगा. आई थिंक उसके पास एक असिस्टेंट होगा, सेक्रेटरी होगा, विच और हु विल जस्ट ले आउट द क्लोथ्स दैट सर आज ये पहनना है. एक आम व्यक्ति, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप एक एम्प्लॉय हो एक कंपनी में, इस तरह के जो नॉर्मल लाइफ गोइंग लोग होते हैं, उन उस तरह के लोग इस चीज को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे इस तरह को इस इजी टास्क को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये भाई, ये जो तुमने बताया कि उनको तो सोचना नहीं पड़ेगा, एवरीथिंग वुड बी रेडी, रेडी टू ईट इन दैट प्लेट. तो ये तो और एनहांस कर रहा है अपने आर्गुमेंट को कि उनको तो करना नहीं पड़ता है. इवन देन दे आर अवॉइडिंग सच डिसीजंस, जबकि उनको लेने भी नहीं है. सो व्हाट टू स्पीक ऑफ अस. हमें तो वो सब चीजें पर्सनली करनी है. हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टाइम एंड एनर्जी कंजर्व करना. जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम देख सकते हैं. यदि मेरा कोई गोल है, for example, I want to be a guitarist or I want to be an athlete. मेरा एक जॉब है, मैं इवनिंग में घर आता हूँ, घर आया, थोड़ा रिलैक्स हुआ, I take my dinner and then I might have 2 hours 3 hours at max. पूरे दिन भर, starting my day at 7 o'clock, ending it at 6:30, I don't have much motivation left. मेरा दिमाग, I might not be tired physically but I am mentally exhausted. अब उस mentally exhausted वाली state में मैं कितना motivated रहूंगा to pursue my dreams? That is the thing, that is the $1,000,000 question. अब यदि ये चीज मैं इवनिंग में ट्राई करूंगा, I might not be very motivated to do it. So what do I do about it? So this problems will happen with everyone. Everyone might have a schedule in which they only have few hours of their time, spare time, that they can use for their dreams. So what do they do about it? What do all of us do about it? So I have a few ideas how we can tackle this situation. So one thing can be, as I previously spoke and Chaman also emphasized upon it, कि हमारे जो ट्रिवियल टास्क्स हैं हम उनको ऑटोमेट कर दें, या हम उनके लिए एक रूटीन सेट कर दें, कि एक सिस्टम सेट कर दें. जैसे we would wear this every day, like if your office allows for casual dress, then you just decide this is what I'm gonna wear, so that you don't have to think about it. Even if you are fashion savvy, you can decide 6 pair of clothes for 6 different days and then do not think further. ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया यहाँ पे, जो बहुत लोग काउंटर एग्जाम्पल देते हैं या मेरे को काउंटर क्वेश्चन करता है कि आई लाइक वेयरिंग क्लोथ्स, आई लाइक, हर कोई ब्लैक क्लोथ या ब्लैक टी शर्ट्स का इतना बड़ा फैन नहीं होता है. लोगों को लगता है कि मेरे को हर दिन नया कपड़ा पहनना है. तो आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि इवन इन दैट केस वी कैन स्टिल ऑटोमेट इट. सो इट डजंट मैटर कि यू हैव टू वेयर ब्लैक ओनली और यू हैव टू जस्ट वेयर वन सिंगल कलर थ्रू आउट योर लाइफ. इट इज नॉट लाइक दैट. ऐसा बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है मिनिमलिज्म के बारे में भी, which is somehow involved in this, but the idea is that whatever you do should bring value to you. अगर आप हर दिन सुबह उठ के you waste your half an hour in just deciding कि आज ये combination में पहनूंगा या पहनूंगी, तो वो कोई value नहीं दे रहा है आपको. It would temporarily make you happy, but उसी की जगह अगर आप एक साथ ही decision ले लो कि Monday को ये combination, Tuesday को ये combination, and इस तरह का आप एक plan layout कर लो, तो आपको हर दिन का जो टाइम इन्वेस्टमेंट और वेस्टेज हो रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा. वन टाइम डिसीजन है, एक बार आपने ले लिया, बस उसी को एग्जीक्यूट करना है. बट हाँ भैया, कंटिन्यू. राइट. सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है दैट वी कैन अप्लाई इन आवर लाइव्स. एक दो और क्विक फिक्सेस दैट वी कैन डू, नॉट एग्जैक्टली क्विक फिक्सेस, एक्चुअली दिस इज अबाउट सेटिंग अ रूटीन. सो यदि आपको फॉर एग्जांपल एक हेल्दी हैबिट क्रिएट करना है, सो
breaking old habits is very difficult. By science, we know that by the research scholar Charles Duhigg, who writes in his book The Power of Habit, we know that a bad habit cannot be killed. Habits cannot be killed. Habits can only be replaced. So a bad habit can be replaced by another good habit. So how we can act about it? यदि आपको रीडिंग की हैबिट डालना है, व्हाट यू कैन डू, एक आपने टाइम सेट कर लिया, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आप फॉर एग्जांपल, आई वुड टेक माय ओन एग्जांपल. I go to my office and my commute time is around 1 hour. So every day I have to spend 1 hour to go and to come from to and from my office. So what I do is, when I'm returning from my office, that 1 hour I have dedicated to reading and reading alone. So because that is a set process, that is a set system, I would not use WhatsApp. Forget other social media, we don't use them much. And so I don't use my energy, I don't have to think, I don't have to force myself कि यार बुक पढ़ना है, I have to read, क्योंकि ये मैंने सेट कर लिया है कि पढ़ना ही है. I don't do anything else. So ऐसी चीजों से we can make small changes in our life. And if we make routines, if we make a system, then we don't need to rely upon willpower or self-motivation. That system itself makes us do positive things that are good for us. इसी का एक और एग्जांपल, जो भैया ने भी रीडिंग की बात करी. सो व्हेन आई रियली, सो मेरा बैकग्राउंड अगर थोड़ा बताऊं, बिफोर लाइक 1.5 year back, I had never read a book. Like I was in an engineering college में IIT JEE exam दिया था, but I was never a fan of reading. I kind of hated reading. But then when I was at home after my college, भैया से बहुत conversations होती थी इसी तरह की. And then भैया recommended me the book which I showed you just now, which is The Power of Habit. And this was the first book, and ये भैया की ही copy है, which I have in the US with me. And this was the first book that I read completely. और भैया ने जो example अभी दिया ना आप लोगों को, भैया ने same example मेरे को भी दिया था, which I've been following since. And उसी का मैं और थोड़ा, जैसे भैया का जो था कि he reads book when he comes back. Similarly, what I do, so my commute from my lab to my home is just 20 minutes of walking or 15 minutes of walking. But instead of using my phone on the road, which I think 99.99% people do, या बस में भी अगर मैं कई बार जाता हूँ तो if it's raining, 99.99% people use phone when they are commuting, just texting, scrolling, I don't know, doing something. उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, I always have a book in my hand. I know 15-20 minutes, even if I read 6 pages, 7 pages, that is something. So the idea is that आपको एक दिन में ही ये पूरी 300-400 पेजेस की बुक खत्म नहीं करनी है कि भाई आज मैंने हैबिट सेट कर ली और आज से शेड्यूल बन गया, मेरा रूटीन सिस्टम बन गया, डिसीजन फटीग होगा नहीं और मैं एक दिन में बुक खत्म कर दूं. ऐसा नहीं होगा. आप धीरे धीरे भी अगर गोल की तरफ अप्रोच करोगे ना, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन. दैट इज व्हाट सक्सेस इज, अचीविंग योर गोल. एक दिन में अचीव करना किसी ने नहीं बोला आपको, आप आराम से पीसफुली करो. सर मैं जो एक और हैबिट फॉलो करता हूँ, which is that I do not take any devices when I'm going home late in the night, because of which I have a book right beside my bed. तो क्या होगा अगर मैं रात के 10 बजे घर पहुंच रहा हूँ, 9, 10, 10:30, 10:30 around, if I'm reaching my home, I'll have my dinner, if I'll maybe skip that sometimes, and if I'll just go straight to my bed, I'll pick up that book and I'll start reading it. मैं उस बुक को पढ़ता हूँ half an hour, 45 minutes, and then automatically नींद आ जाती है, because it is like a basic fundamental across the world that whenever you're reading a book in the bed, you will fall asleep very easily. Because of which, I do not stay up late. I do not end up using blue screens late in the night, which affects us so much. I complete my reading task for every day. I gain so much knowledge and information. And towards the end of the day, it's a good practice to just settle down in your bed, gain some more knowledge, which will affect your life in the coming days. तो इस तरह के आपको अपने पर्सनल लाइफ के हिसाब से, अपने पर्सनल स्केड्यूल के हिसाब से, यू वुड हैव टू प्लान समथिंग. इस तरह के जो आइडियाज है, जो कम्यूट का आइडिया है, स्लीपिंग वाला आइडिया है, ये एक ऐसे आइडियाज है विच आई बिलीव मोस्ट ऑफ द पीपल कैन ऑल्सो फॉलो. बहुत लोग जॉब में इतना लॉन्ग टाइम स्पेंड करते हैं कम्यूट में, वो भैया का आइडिया फॉलो कर सकते हैं. अगर आप रात को प्रेफर करते हो पढ़ना एंड यू आर यूजिंग टू मच ऑफ फोन इन द बेड, यू कैन अवॉइड दैट बाय जस्ट रीडिंग अ बुक इन द बेड.
तो आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से इस तरह के चीज को प्लान करो. अनदर थिंग विच आई वांटेड टू मेंशन हियर, जो भैया बहुत अच्छे से बता पाएंगे, इज कॉर्पोरेट स्केड्यूलिंग. whenever you're in a corporate especially, you have meetings every day, you have to give presentations, you have to go through training, you have to train people, what not. तो आपका हर दिन आपके कैलेंडर पे, गूगल कैलेंडर, एप्पल कैलेंडर, वॉट एवर, एवरीथिंग इज शेड्यूल्ड. इन माई अंडरग्रेड ईयर्स मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता था. व्हेन आई केम टू द यूएस एंड यहाँ पे ग्रेड स्कूल लाइफ देखी, देन आई रियलाइज शेड्यूलिंग इज सो इम्पोर्टेंट. तो मैं अपनी लाइफ के मीटिंग्स को, लैब एक्सपेरिमेंट्स को, सब कुछ शेड्यूल करता था. बट देन आई वाज वंडरिंग कि व्हाई शुडंट आई आल्सो शेड्यूल ऑल दीज डिसीजंस. जो भैया ने अभी पॉइंट मेंशन किया था, हम लोग सोचते हैं कि सुबह उठ के क्या पहनना है इसको शेड्यूल करना जरूरी नहीं है. अगर हम संडे को ही अपना वीक लेआउट कर ले, वीक प्लान लेआउट कर ले कि इस वीक में मंडे टू फ्राइडे संडे ये ड्रेसिंग होगा मेरा, या इस टाइम पे मैं ये काम करूंगा, विच इज नॉट कॉर्पोरेट और वर्क रिलेटेड बट इज मोर पर्सनल लाइफ रिलेटेड. अगर हम इस तरह के टास्क की भी स्केड्यूलिंग करना चालू कर देंगे ना, तो हमारा एवरीडे डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाएगा. और वो जो हमारा पावर है, एनर्जी है डिसीजन मेकिंग की, वो हम अपने काम में लगा सकते हैं. हम अपनी फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम और एक्टिवली उसमें टाइम स्पेंड कर सकते हैं. तो ये एक चीज में बहुत ज्यादा नोटिस किया था कि हमें इन छोटी छोटी चीजों को भी स्केड्यूलिंग में इंक्लूड करना चाहिए, रादर देन जस्ट वर्क लाइफ को स्केड्यूल करने की जगह. And it is a very interesting thing, Chaman, that you pointed out. जैसे तुमने example दिया that you only carry book with you when you return from your university and you don't have any devices at your home. So तुमने इस idea को you have taken it on next level. So in this way अब तुमने possibility eliminate कर दी कि that you will do anything unproductive, anything to waste your time. And so yeah, actually this brings me to another very interesting concept called the concept of nudges. So जो हम बोलते हैं decision making automate करना, one thing that we already talked about is to have a system, to have a system built into our routine. Another very interesting thing that can be very helpful to us is utilizing the power of nudges. And not keeping your phone or your laptop with you when you sleep, where you sleep, is a very great example of it. So nudges matlab, nudges are sort of like small reminders that make you take proper decisions automatically without even thinking. So for example, I will take a simple example. When you want to adopt a healthy lifestyle, यदि आपको weight loss करना है, when you want to become fit, तो आप क्या करो? Simple thing is you don't keep chocolates in your fridge. You don't have chocolates, sweets, and fast food at your home. What you have instead, you have a basket of fruits, and that should be on in your drawing room or on your fridge. And so that it, क्योंकि वो आपको रोज दिखता है, it becomes very easy to grab an apple and eat. On the other hand, यदि आपको sweets दिखती है, मिठाई का डब्बा दिखता है, what would you do? You would do that. Similarly, what I have done is, मेरा जो bedroom है, where I sleep, just on the shelf above the head of my bed, I've arranged all my books. Whenever I go to my room, मुझे क्या दिखता है? I see so many books that are waiting to be read. I feel guilty that, oh my God, I have so many books and I have to read them. I feel obligated. So nudge is a very interesting idea, जिससे आप bad decisions की probability कम करो and good decisions की increase करो. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डिजाइन पे फोकस करना है. आपकी विल पावर, मोटिवेशन कम ज्यादा कैसा भी रहे, लेकिन बाय हैविंग पॉजिटिव, बाय हैविंग प्रॉपर नजेस, ऑटोमेटिकली यू विल मेक द बेटर डिसीजंस. ये आपने जो नजेस का एग्जांपल दिया ना, वे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो मैं परस्यू करता था थोड़ा बहुत, बट रियलाइज नहीं करता था कि ये इतना पावरफुल है और ये मेरे को इतना पावर दे रहा है एक्शंस के लिए. एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मुझे और याद आया. When we start earning, we generally do not save.
generally we want to enjoy our salary. Of course, we have worked hard for it, and we just started earning, and all sort of reasons that we give ourselves. And before we realize that we ought to save, it's generally many years. And then we think, oh, I have no savings, and what if an emergency comes? So the way we can use nudges by automating the saving process. So, for Hmm. example, by having systematic investment plans that automatically deduct a fixed amount at a fixed date or salary date, and then we do not have to think about it. So, Similarly, hmm, otherwise, what you will do, आप every month you will think कि मुझे saving करना है, मुझे saving करना है, और आपने कभी नहीं किया फिर, और आप नहीं करोगे, बिकॉज हाँ, आपको आपको पॉजिटिव बिहेवियर एनकरेज करना है, नेगेटिव डिस्करेज करना है. तो व्हाट यू विल डू इज, आपने उसको ऑटोमेट कर दिया. अच्छी चीजों के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया भैया आपने. इसीलिए आई थिंक जो ये कंपनीज में, गवर्नमेंट जॉब में, कई तरह की जॉब्स में जो रिटायरमेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, या यूएस में उसे सिरी गॉट एक्टिवेटेड, सॉरी सॉरी अबाउट दैट, बट हाँ, तो आपने पॉइंट बताया. तो जैसे गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड्स होते हैं या रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, यूएस में उसे 401k बोलते हैं, 401. तो इन्हीं का भी सेम आइडिया होता है. जिन लोगों ने भी इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया है, वो जानते हैं कि इंसान की इतनी टेंडेंसी है ना कि वो बहुत इजीली अपने सैलरी को वेस्ट कर देगा और अपने फ्यूचर के लिए सोचेगा नहीं. इसीलिए वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम सेटअप करवा देते हैं आपके लिए कि आप टेंशन मत लो, आपकी सैलरी का इतना कुछ पैसा कट जाएगा, and that will just go into a fund which is meant for retirement. Similarly, जो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था फ्रूट्स का और हेल्दी लाइफस्टाइल का, मैं अपने टेबल पे आई कीप दिस ह्यूज जग ऑफ वाटर. ये मतलब जूस बॉटल थी, बट देन इट गॉट एम्प्टीड, सो आई एम काइंड ऑफ रीयूजिंग द बॉटल, एंड मैं इसे पूरा फिल्ड अप रखता हूँ, सो दैट जब भी मेरे को भूख लगे ना, बिकॉज वाटर स्टेशन इज वेरी फार अवे, मेरी छोटी बॉटल विच आई हैव हियर is very small, and I think 500 ml or something है, which gets done very easily. और मैं ऐसा रियलाइज करता हूँ कि मैं दिन भर में कुछ पानी नहीं पिया, which is a very bad habit because there are some fixed amount of liters which an average human should drink. और इस डिसीजन को मैं सोचता हूँ, यार शुड आई गो, शुड आई नॉट गो, मैं काम कर रहा हूँ, एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब्ड, और मैं 10 मिनट वेस्ट कर देता हूँ इस चीज को सोचने में, और मैंने Right. पूरा माइंड फोकस डिस्ट्रैक्ट कर लिया अपना एक सेंसलेस चीज के ऊपर. उसीलिए मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड कीपिंग दिस जग जो जनरली फिल्ड अप रहता है. इट्स ऑलमोस्ट नाइट टाइम हियर, इसलिए इतना ज्यादा एम्प्टी हो गया है ये. तो थ्रू आउट द डे आई जस्ट कीप ड्रिंकिंग दिस सो दैट आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट आज दिन भर में सिर्फ पानी 100 ml पिया. Similarly, the fruits thing. In my lab fridge, we have like a kitchen in our lab, and उस fridge में I have right now apples, broccoli, carrots, and oranges. These are the only food items that I have in my lab. So whenever I am in the lab and I'm feeling hungry, I'll just go grab an apple because I do not have any other option. I do not have fries or जो भी extra other options होते हैं, हो सकते हैं. I generally avoid them. So this is how I try avoiding them. जो कि I think बहुत सारे listeners जो है या viewers जो है वो भी adopt कर सकते हैं by just setting these kind of reminders or nudges. Yeah, that is really amazing, and it is really intriguing to me how small nudges can have a long lasting impact on our lives. Just like Einstein said, compounding is the most powerful force of this universe. So nudges are nothing but compound effect in action. So eating a fruit every day versus eating a Snickers, for Mhm. instance, over a day or so, over a week, it may not mean much of a difference, but over a lifetime, it could mean uh, a, a healthy life versus a life full of diseases. So this is nothing but compound effect in action. तो बेसिकली फंडा इतना है कि पावर ऑफ एलिमिनेशन को इतना पॉजिटिवली तरीके से यूज करना है लाइफ में कि हर अननेसेसरी एलिमेंट को आप एलिमिनेट करते जाओ. और एलिमिनेट करते गए ना, तो जो डिसीजन सैंपल स्पेस होगा वो इतना कम हो जाएगा ना कि आपके पास ऑप्शंस ही कम बचेंगे डिसीजन लेने में से. तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है शॉपिंग करने जब भी अपन जाते हैं. एवरीवन लव्स शॉपिंग.
just the feel, the dopamine hit you get जब आप एक shopping mall में जाते हो, you see hundreds of options of tops or shirts or whatever, and then you just try 10 of them, and then you spend hours just deciding which one to buy and which one not to buy. So the idea behind wearing fixed number of clothes or fixed colors of clothes or something like that is the power of elimination. कि अगर आप unnecessary element को या something which you do not want, अगर आप उस चीज को eliminate ही कर दो, something like अगर घर से chocolates हटानी है because you want to get fit, अगर आप घर से chocolates को eliminate ही कर दो, then sample space would be decreased. घर पे sample space में क्या बचा है? Fruits, healthy खाना. तो sample space decrease कर दिया ना आपने, जितना छोटा sample space उतना quick and easy decision. और इससे ऊपर एक और जो लेवल अगर आपको जंप करना है, जो हम बात कर रहे थे एलिमिनेशन के बाद, वो है ऑटोमेटिंग की. इस सैंपल स्पेस, भली अगर आपके पास एप्पल्स ऑरेंजेस बनाना बचा है, इसको भी ऑटोमेट कर दो कि लंच में एक एप्पल होगा, डिनर में एक ऑरेंज होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये जैसे एक रफ एग्जांपल है, बट इस तरह का एलिमिनेशन प्लस ऑटोमेशन की जो पावर है, इसे इतना अच्छे से यूज कर सकते हैं हम हर चीज में, हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में. क्रिएटिविटी आपके ऊपर है बस. मैंने ऐसे अपने बुक रीडिंग के लिए यूज किया, मैंने ऐसे अपने हेल्दी ईटिंग के लिए यूज किया. आप उसे जिस भी चीज में चाहो उस भी चीज में यूज कर सकते हो. तो मूविंग फर्दर ऑन दिस, एलिमिनेशन ऑटोमेशन, ये तो बहुत पॉजिटिव साउंड करता है भैया कि भाई लाइफ में अपन कुछ भी कर सकते हैं, यू नो, इट्स जस्ट मैटर ऑफ डूइंग थिंग्स. अभी जो डूइंग थिंग्स वाला बात आता है ना, विच इज वेरी मच रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग. सो इट्स कॉल्ड डिसीजन, एग्जीक्यूशन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन. ऑल दीज थ्री थिंग्स गो हैंड इन हैंड सो वेल, मतलब इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन इन तीनों वर्ड्स का. तो थोड़ा आप इसके ऊपर अपन डाइव इन करते हैं कि अपन ने डिसीजन तो ले लिया है कि मेरे को वो पानी पीना है, और यू नो आई जस्ट वांट टू ईट हेल्दी फूड. वी हैव क्रिएटेड नजेस आल्सो. हमने एलिमिनेट कर दिया अननेसेसरी ऑप्शन, हमने रख दिया कि भाई घर में सिर्फ एप्पल्स और ऑरेंजेस ही है. अब ऐसे केस में हाउ कैन वी अश्योर कि एग्जीक्यूशन हैपेंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन डज नॉट? Yeah, so it is a very interesting question that every one of us faces at most of the point in our lives. तो इसमें क्या करना है भाई अपने को? जैसे हमने we decided something that I am gonna read 12 books in a year. For example, this was my reading goal of 2020. I've read probably 8 or 9. I am behind my schedule. So what would I do? How would I go about it? So decision to le liya maine. Now execution. So I want to make execution as smooth, as simple as possible. There should be no friction. कि execution में ऐसा नहीं होना चाहिए कि I have to work very hard. I have a job. I might not be very motivated every day. I might be mentally exhausted. I want to make it simple. So ये जो execution और procrastination वाला equation है, when we have right routines, right nudges and right systems around which we schedule our day, then automatically we are able to fend off procrastination, fend off distractions, and it becomes easier for us to take action. So एक example लेते हैं. जो भी चीज मुझे करना है, I was talking about reading books. So what I did was कि in my commute I would read. So अब इससे क्या है, execution is become effortless now. क्यों? क्योंकि ये system है. This is a routine. Procrastination की बात ही नहीं आती. I will come to home. I will go to office. वो commute वाला time, it is irreplaceable in my life. So I will do it. So by having proper nudges, by having proper routines, systems in your everyday life, and by focusing, that is really important. So you cannot have many goals at once. You cannot be like, I will be a better reader, I will be a better runner, I'll play guitar, I'll be an athlete. No, you will not be able to achieve any of that if you. So focusing is it's the silver bullet. It is the most important thing. Then after you've determined what you want to do, then you can use nudges and routines and plan your week. Like
like you were mentioning. So Stephen Covey says in his legendary book, Seven Habits of Highly Effective People, how by planning a week, it becomes very easy for us to take actions that we wanna take. Without planning, what will we do? We will just go about passing the time because there is no agenda in our list. There is nothing going on in our mind. So whatever demands our immediate attention, हम उस चीज में टाइम दे देंगे, एंड दैट इज वेरी बैड अनलेस वी हैव अ प्लान, अनलेस वी हैव एन एजेंडा कि हमें क्या करना है, एंड अनलेस वी हैव मेड इट इजियर फॉर अस कि उस चीज को बेटर वे में एफर्टलेसली, फ्रिक्शनलेसली कैसे करना है, एंड उसको इजी कैसे बनाना है, देन वी विल नॉट बी एबल टू डू इट. सो आइडिया हाँ, ये जो सिंपल चीजें हैं, रूटीन्स एंड हैविंग सिस्टम्स एंड so this is the only way that I can think of by. इसी का एक और कंटिन्यूएशन जो आपने बात करी थी कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम एक दिन में ही सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाए. वी ट्राई टू बिकम अ गिटारिस्ट, वी ट्राई टू बिकम एन एथलीट, वी ट्राई टू रन 10-20 miles every day or 10-20 kilometers every day or something of that sort. What happens is कि हम खुद को ओवरवेलम कर देते हैं हैबिट इम्प्रूवमेंट या डिसीजन मेकिंग से. हम खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ लेते हैं कि हम एक दिन में ही सब कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में, जबकि लाइफ इज मोर अबाउट पेशेंस एंड परसिस्टेंस. आप कितना कंसिस्टेंटली अचीव कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है, रादर देन आप एक दिन में कितना ज्यादा अचीव कर सकते हो. कंसिस्टेंसी इज द की हियर इफ यू वांट दैट डिसीजन मेकिंग, दैट ऑटोमेशन टू स्टे इन योर लाइफ. आप ऑटोमेट कर दोगे, एक हफ्ते रहेगा और फिर अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा. आप तो बोलेगे यार मैंने ऑटोमेट किया था, नोजेस क्रिएट किए थे, फिर भी मैं इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हुआ. तो उसका रीजन ये है बिकॉज यू आर ओवरवेलमिंग योरसेल्फ कि मेरे को XYZ ABCD इतनी सारी चीजें कर देनी एक दिन में. तो इसका सबसे सही तरीका होता है सिलेक्टिवली, बहुत ही सिलेक्टिवली एंड कॉन्शियसली आप डिसाइड करो, या यू जस्ट थिंक कि इस चीज, ये सबसे सिंपलेस्ट टास्क है, I will start with the simplest task. Never start with a high number. Start with the smallest task, smallest number, so that आज आपका जो परफॉर्मेंस है अगले दिन आपको ऑब्वियसली बेटर लगेगा. हम एक दिन में अगर 10 यूनिट ऑफ टास्क करना चाहे, अगले दिन में हम सीधे 9-8 पे आ जाते हैं, हमें रिग्रेट फील होता है, अरे यार ये तो गलत डिसीजन था. स्टार्ट विथ 1, देन गो टू 2, देन गो टू 3, देन स्लोली मूव अपवर्ड्स. ऐसे में क्या होगा कि ये जो डिसीजन आपने ऑटोमेट किया था ना, इसका आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा कि ये सक्सेसफुल हो रहा है लाइफ में. अदरवाइज ये ओवरवेलम की जो कुआं है आप इसमें गिर जाओगे एंड फिर ऊपर नहीं उठ पाओगे इससे, और आपको लगेगा यार मैं तो सही जगह जा रहा था, मैं तो गिर गया, मेरे को तो आसमान में जाना था, मैं तो कुएं में गिर गया. तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. A very relatable example can be most of us have tried to develop a gymming habit at some point in our lives, and what happened बिल्कुल. after that, we we didn't go after a month. What went wrong? What really went wrong? हमने क्या किया? फर्स्ट डे ऑफ जिम ये एक्सरसाइज कर ली, जोरदार कर ली, दूसरे दिन गए ही नहीं. तो यही चीज है, स्टार्टिंग स्मॉल, टेकिंग बेबी स्टेप्स. एंड क्योंकि हमें वो चीज आज नहीं करना है, हमें वो चीज एक महीना नहीं करना है, we have to make it an integral part of our life. Anything, not just gymming. It could be reading, it could be developing a cycling habit or any healthy habit that you want to have for your life. तो आपको उसको easy बनाना है, आपको उसे आज नहीं करना. तो आप एकदम से सब कुछ आज अचीव करने का ट्राई मत करो. That's important. इसी का थोड़ा और कंटिन्यूएशन, जो प्रोक्रेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट है ना, जितने भी लिसनर्स और व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा और मैं ओपन अप करना चाहूंगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में. दैट प्रोक्रेस्टिनेशन इज सो इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी नेवर रियलाइज द ट्रू पावर ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. इट कैन लीड यू इन एनी डायरेक्शन. ये आपको लाइफ में बहुत ही डीमोटिवेट, फेलियर और लाइफ डेवास्टेटिंग चीज भी हो सकती है. इट कैन बी अ टूल और स्किल विच you have mastered upon and आप इसको इतना positively use कर रहे हो. So it's like
डिसीजन को जितना आप जल्दी और अच्छे तरीके से ऑटोमेट कर दोगे, जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है आपका, अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छे से बना लिया, अब एग्जीक्यूशन की बात आ रही है, तो ट्राई टू प्रोकास्टिनेट ऑल द अननेसेसरी एलिमेंट्स इन योर लाइफ. Excessively party karna is good. To enjoy, to have fun, to go out with friends and families is really good, but have a design for that, have a schedule for that, so that एकदम से रात को आप काम कर रहे हो, आप अपना असाइनमेंट कर रहे हो, टुमारो यू हैव एन असाइनमेंट ड्यू, आपको एक प्रेजेंटेशन देना है आपके जॉब में, एंड देन आपको कोई दोस्त का कॉल आता है, यार चाय पीने चल रहा है क्या, और लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स चिल आउट, एंड आप एकदम से डिलेमा में हो जाते हो कि यार कल का असाइनमेंट कर लूं कि दोस्त का चले जाऊं. फिर आप सोचते हो, देन यू ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, द टास्क एट योर हैंड विच यू आर डूइंग, द असाइनमेंट इज इंपॉर्टेंट. नाउ यू ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ कि कैसे मैं इस इंपॉर्टेंट टास्क को अवॉइड कर दूं और उस अनइम्पॉर्टेंट अननेसेसरी टास्क को मैं चूज कर लूं. और इस डिलेमा में आप पहुंच जाते हो. एक बार इस डिलेमा में चले गए, आप सोचते रहते हो, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, एंड व्हाट हैपेंस एट द एंड, ऑल लाइक 99% ऑफ द टाइम is just to go with the unimportant task. अगर आप उधर चले गए, then affects your career, your life, your, फिर आप घर आके और टेंशन में आते हो, यार काम नहीं हुआ, अगले दिन बॉस या आपको ग्रेड कम मिलता है, और you are not performing well. It has so many repercussions. तो इसीलिए तरीका यह होता है ना कि खुद को ऑप्शन ही मत दो ये डिलेमा में फंसने का. जैसे ही इंसान इस डिलेमा में फंस जाता है ना, इंसान गलत डिसीजन ले लेता है, क्योंकि हम बहुत वीक होते हैं. Everyone, all of us are so weak in decision making. इसीलिए जितना अच्छा डिजाइन क्रिएट करोगे, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क से आप प्रोकास्टिनेट कम करोगे, और अनएसेंशियल अनइम्पॉर्टेंट टास्क को ज्यादा प्रोकास्टिनेट करोगे. दोस्त का कॉल आएगा, आप बोल दोगे कि यार ये 2 घंटे मेरा असाइनमेंट करने का टाइम है, once I'm done with these 2 hours, then maybe I can hang out with you. ये भाई तूने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई है, ये एक्चुअली बहुत रेलेवेंट है हम सब के लिए. जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि वर्किंग डे में लास्ट 2 आवर्स आई एम गोना डू दिस, मैंने उसके लिए प्रॉपर नजर सेट कर लिए, मैंने उसके लिए एक सिस्टम बना दिया कि उन 2 घंटे में काम होना चाहिए ही चाहिए. बट देन कॉल आ गया मेरे बेस्ट फ्रेंड का, चल भाई मूवी चलते हैं. नाउ व्हाट? More often than not, I would be tempted to give in and I would go to watch a movie. And when I have missed my one day of routine, then next day I am more likely to miss it because already the chain is broken. So इसके लिए आप क्या करो? Again, same thing that we talked about, having a routine. And so इसमें हम क्या कर सकते हैं? For example, in my case, I have decided Saturday and Sunday को ही ये चीजें करना है. Even if a friend calls me, I talk to them only when I'm running, or I tell them to talk to me on Saturday or Sunday. I do not waste my time on any telephone conversation, on any social media browsing, on any of the useless thing that might seem okay, it could be helpful, but no, that is not my priority. So this discipline we should exercise. If so, like Warren Buffett says, the difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything. So yeah, there must have been some truth in that if one says that. बहुत अच्छा important point है, is that we should start saying no. ये इतना पावरफुल टूल है. जो मैं प्रोकास्टिनेशन की बात कर रहा था, we should start procrastinating on unnecessary elements. We should start saying no to unnecessary elements in life. Now that element could be anything. It could be a social media, it could be eating unhealthy food. हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग वो अननेसेसरी एलिमेंट डिसाइड होता है. दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर, जो हम आप सब लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं, कि जितना ईजियर, जितना अर्ली इन योर लाइफ यू स्टार्ट डिसाइडिंग कि आई हैव टू डू दिस एंड आई विल डू दिस, the more it'll become easier. Moving ahead and towards the conclusion, एक और बहुत important relatable topic आता है, इस execution, जो हम थोड़ा बहुत बात किए थे इस बारे में अभी, but थोड़ा और मैं इस पर highlight करना चाहूँगा, is how to ensure that a decision or a design that you made will happen and what to do if it fails. क्योंकि failure
आएगा ही आएगा। एक दिन में कोई भी एकदम से डिजाइन परफेक्ट नहीं कर लेता है अपना। आपका डिजाइन होगा, आप उसमें फेल होंगे, एंड देन इट विल बी लाइक अब क्या करें। दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच नाउ वी कैन जस्ट डिस्कस टुवर्ड्स द एंड। Yeah, so it is said to err is to human, and yeah, we will fail. And even the Olympic legend, the most decorated Olympian in the history of Olympics, Michael Phelps, after achieving a series of wins in Olympics, after achieving so many goals, there was a time when he failed, when he went to depression. So this will happen to each one of us if it can happen to him. The key is, the important thing is to get up from it, to bounce back. So आपने एक डिजाइन बनाया, आपने एक हैबिट बनाई, you started going to gym, you were doing everything right, you were doing little exercise every day, you had set up a fixed time to go to gym, you chose the gym that was nearby to you, you tried your best to make it as frictionless as possible, but then something happened and you stopped going to it. And this has happened, and this will happen to each one of us. The important thing is to be resilient and to try again, to keep trying, not get demotivated, demoralized by your failures. the That key is, here, the key here which I sometimes think in these kind of situations, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में बहुत बार आया हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ ढूंढने की what was the root cause which led me to that failure। पूरे सिस्टम में, ये जो पूरा सिस्टम डिजाइन किया था मैंने, उसमें वो क्या रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम था जिससे फेलियर हुआ है। ट्राई टू फाइंड दैट रूट कॉज एंड ट्राई चेंजिंग दैट। once you start changing things from the bottom now, it will be difficult, but it will make things more stronger। क्योंकि रूट्स अगर आपकी स्ट्रांग होगी ना, जितना आप रूट्स पे फोकस करोगे उतना ज्यादा आपका पूरा जो लाइफ होगी एज अ ट्री वो उतना ज्यादा पावरफुल होगी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है to try a design, to do something, but do it, and then go back, think what went wrong, try a new design, and do it again. That is what life is, doing things. Now this doing things is what matters, should what matters, and that is the only thing that will make you successful. By successful, I mean happy in life. I do not count success as money or whatever. I do not know what job you are in, what you're doing in life, whatever it could be। सक्सेसफुल मीन्स दैट यू आर हैप्पी इन लाइफ। और ये जो सेरोटोनिन आपकी लाइफ में आएगा वो इन्हीं सब एक्टिविटीज एंड इट विल कम इन योर लाइफ बाय डूइंग थिंग्स। आई थिंक ये इस कॉन्वर्जेशन के लिए बहुत अच्छा है ना। बहुत ही एक एंड लास्ट एग्जाम्पल, ये जो सीरीज थी भैया और मैं चालू करने का बहुत टाइम से सोच रहे थे। लाइक we used to have so many discussions over video calls and audio calls। we had thought over this कि भाई चालू करना है, ये करना है, वो करना है, but we never actually did it। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिलता है यहाँ पे is that so I'll tell you the whole thing। so we had then decided कि आप इस weekend पे कर ही लेते हैं, which was the last weekend। I was like yes भैया आप कर लेते हैं। I scheduled a Zoom call। I sent out the invitation भैया को on Google Calendar। so I'm trying to follow every step। now please bear with me in these last minutes। I'm trying to follow every step here। I scheduled a Zoom call, Zoom invitation link भेज दिया, Trello पे एक board बना दिया to discuss about the ideas, पूरा plan out कर लिया, and then the next weekend comes and we decided कि जब Saturday की इधर US में morning होगी Seattle में, उधर भैया के इधर night होगी Sunday night, that's when we'll do it। What happened is that the previous night I slept very late। I slept at around 4 or 5 in the night because it was a weekend coming। and I did not think about this in my head that this will affect my plan which is tomorrow। तो उस चक्कर में क्या हुआ, उस चक्कर में the next morning I woke up for a quick minute। भैया called me, we decided let's meet after 15-20 minutes on the Zoom, and then I went back to sleeping। the whole design, the whole plan, the whole discussion, the whole automation just flooded off, just went down to zero। इतना बुरा लगा, but then the question was what was the root problem in here। डिजाइन बहुत अच्छा था, आइडिया बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा था, what was the root problem।
The problem was the timing. I had convinced myself कि मैं कर लूंगा उस टाइम पे, लेकिन हम इतने नाजुक प्राणी हैं, हम इतने कमजोर प्राणी हैं कि मेरे को फिर उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुआ. इसीलिए आई ensured that this weekend, which so the next weekend, which is today, when the time when I set this meeting with Bhaiya, it should be in a place or in my day that I will make the call कि और कोई दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट उसे अफेक्ट नहीं कर सकता है. So what happened is that I made a design, I tried it, I failed, I went back, I analyzed the root cause, I changed that root cause, and I tried this new thing again. Now it might fail in the future. Possibility है. आज workout कर गया है, future में possibility है. The step that we'll take is the same thing. We'll go back, we'll do it again. That's the fun part. Yeah, yeah, that is really important, or that is what makes us as humans different from animals and other species. That we can introspect, that we can in retrospect we can analyze our problems, that we can learn from our mistakes, and yeah, that's what is really important to succeed in life. All right, so that was all from us, and this was just the starting of the series. And first episode that we have, we'll probably have it on YouTube videos or on different podcast series. We'll decide on that later. But the whole idea is to share our ideas and to share our thoughts with the people out there, with you guys. Let us know whatever you think, what your ideas are. We are welcome to chat and discuss about things. If you want to brainstorm about how you can incorporate all these ideas in your life, we are welcome, or we are open for that also. Just let us know what do you think and leave your comments if you want to. We would be happy to talk to you guys. And while this conversation series that we started, we have been doing for both of us, and just in case if you find it useful, you can let us know. And you don't have to subscribe to our channel, and you don't have to like our video. And but yeah, we will be very much open and thankful to you if you could enlighten us with your constructive criticism. Thank you so much. All right, that was all. Thanks a lot. Bye bye. Bye bye.